हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो हमारा जॉब्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब अपडेट की, एक नई भर्ती की जो कि आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या भारतीय वायुसेना की तरफ से। तो जो कैंडिडेट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्टार्ट हो चुकी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या इसमें सैलरी आपको दी जाएगी और कैसे आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनमैरिड जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और किस वे में आवेदन मांगे गए हैं कि एक रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे आयोजित की जाएगी 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच। कहाँ पर होगी ये रैली? ये होगी अम्बाला कैंट में, यानी कि जो अम्बाला का कैंटनमेंट है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ पर इस रैली को आयोजित किया जाएगा 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच। कौन कौन कैंडिडेट इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं या कौन कौन कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो पोस्ट रहने वाली है एयरमैन की पोस्ट होगी इसमें। इन ग्रुप 10 के अंदर जो टेक्निकल ट्रेड्स होती हैं एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड को छोड़कर एयरमैन ग्रुप 10 की ये जो है पोस्ट होने रहने वाली है। और एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अम्बाला कैंटनमेंट हरियाणा के अंदर इसको जो है आयोजित किया जाएगा। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा वो होगा 01/2021। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तो जो है कंडीशन है, सबसे पहली जो कंडीशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा से हो सकता है वो, जैसे कि अम्बाला, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, सिरसा, यमुनानगर, किसी भी स्टेट से हो सकता है वो कैंडिडेट। तो इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी 27 सितंबर 2020 से। तो जो कैंडिडेट्स अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे वही इस रैली में शामिल हो सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 27 सितंबर से लेकर सिर्फ 28 सितंबर तक ही चलेंगे। कहाँ पे आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो देख सकते हैं आप www, यहाँ पे इसकी पूरी जो है URL एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है www.airmanselection.cdac.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उस केस में मेरिट बेस पे जो है आपको रैली में बुलाया जाएगा या रैली में आने की अनुमति आपको दी जाएगी बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि परसेंटेज जो आपके होंगे इंटरमीडिएट या +2 में या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, या अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है जिसके बिहाफ पे आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो परसेंटेज है आपकी उसको काउंट किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट आपको जो है वो रैली में अपीयर होने के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच होगी ग्रुप 10 की। इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। तो ये इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। उसके बाद 14 अक्टूबर को यहाँ पे रिजर्व डे रहेगा। उसके बाद फिर से 15 से 19 अक्टूबर तक आपका जो है सेम जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2। तो इस तरह से ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 तक
जिनका जन्म हुआ है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे 17 जनवरी और 30 दिसंबर ये इंक्लूसिव है, यानी कि दोनों डेट्स इंक्लूड हैं। अगर किसी का जन्म 17 जनवरी 2000 को हुआ है या फिर 30 दिसंबर 2003 को हुआ है तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो ग्रुप 10 जो ट्रेड है इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, इंटरमीडिएट +2 अगर आपने किया हुआ है या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने किया हुआ है विद मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे आपके मांगे गए हैं। और 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट होने चाहिए और 50% मार्क्स जो है कम से कम वो इंग्लिश में आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए विद एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट एंड 50% मार्क आपके होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रैली एट 1 एयरमैन सेलेक्शन सेंटर अम्बाला द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कैंडिडेट्स जो है कहाँ से होना चाहिए, सिर्फ हरियाणा से बिलोंग करना चाहिए। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया था, तो उन डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी विद इन द जियोग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट ऑफ डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उसका स्कूल हो या फिर उसका कॉलेज हो वहीं से उसको पास आउट होना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ये मेंशन की गई हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं कि चेस्ट का जो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है, वेट का होना चाहिए प्रोपोर्शनेट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हाइट एंड एज। और ये यहाँ पे कोमल सर्जरी PR के लेसिक सेल नोट भी एक्सेप्टेबल, अगर आपने कोई सर्जरी करवा रखी है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है कोई बॉडी टैटू वगैरह भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी वो भी हम देख लेते हैं। आपका जो है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें आपकी जो है 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो कि आपको कंप्लीट करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। कैंडिडेट सेल आल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप्स भी आपको कंप्लीट करने होंगे, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसका द रिटन टेस्ट होगा आपका। जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनका रिटन टेस्ट होगा सेम डे में या फिर नेक्स्ट डे में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन। तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चन पेपर में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो आंसर्स जो है आपको OMR बेस्ड सीट में फिलअप करने होंगे या एनोटेटेड होंगे, ठीक है। और डिटेल्ड प्रोसीजर विल बी एक्सप्लेन बिफोर कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम, कंडक्ट करने से पहले आपको जो है डिटेल प्रोसीजर बता दिया जाएगा। 1 घंटे का ये आपका टेस्ट रहने वाला है जो कि फ़िज़िक्स, मैथ और इंग्लिश होंगे इसमें। और +2 CBSE सिलेबस में से ये आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 1/4 की आपके जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा उसमें। उसका बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा कि ये भी सेम डे हो सकता है या फिर नेक्स्ट डे हो सकता है। इसमें आपकी जो सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स में आपकी जो अडेप्टेबिलिटी को जो है सूटेबिलिटी को असेस किया जाएगा कि आप उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। उसका बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इस तरह से ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जो है एज ए एयरमैन इन ग्रुप 10 टेक्निकल ट्रेड्स में आपकी जो है ज्वाइनिंग वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और ईमेल आईडीज़ हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं।
और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स को जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो विलिंगनेस है जिनके अंदर, जो इच्छुक हैं भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए, उनके लिए बेहतरीन मौका है। तो वो एज ए एयरमैन इन ग्रुप 10 में वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है भारतीय वायुसेना की तरफ से। और इसके लिए आपको 27 और 28 सितंबर को जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये ऑनलाइन अप्लाई करके ही आप जो है जो रैली आयोजित की जाएगी 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच, तो उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।